पंजाब में बिजली की फी यूनिट पर 14 रुपए रिलीफ का ऐलान। नवाज शरीफ ने वजीर आला मरियम नवाज के साथ मीडिया ब्रीफिंग में ऐलान किया। पंजाब हुकूमत ने अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों में फौरी रिलीफ देने का फैसला किया है। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले मुस्तफीद होंगे। बोले, मालूम है आवाम किस कर्ब से गुजर रहे हैं। मेरे दौर में गरीबों का बिल 1600 आता था, आज 18,000 आ रहा है। महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं, बानी पीटीआई के दौर से ये काम शुरू हुआ। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। कोई जवाब देगा मुझे क्यों निकाला? मुझे निकालने वालों ने मुल्क के साथ जुल्म और जुर्म किया था। पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाने वाले लोग नाकाबिले मुआफी हैं। GHQ में कौमी हीरो अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। अरशद नदीम ने अहले खाना के साथ शिरकत की। आर्मी चीफ ने कौमी हीरो को अपने साथ बिठाया। गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद और तारीखी कारनामे को सराहा। कहा, अरशद नदीम की कामयाबी पूरी कौम के लिए बाइस फख्र है। अरशद नदीम की कामयाबी से पूरी कौम को खुशियां मिली। अरशद नदीम ने सराहने पर शुक्रिया अदा किया। तकरीब में 1984 ओलंपिक्स के खिलाड़ियों की खुसूसी शिरकत, कौमी हॉकी, क्रिकेट, स्ट्रीट फुटबॉल और खवातीन खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। जहांगीर खान, इस्लाहुद्दीन, शहबाज सीनियर, सुहेल अब्बास, मोहम्मद आसिफ, एहसामुल हक शरीक थे। आर्मी चीफ का खिलाड़ियों और नौजवानों को भरपूर ताउन की फराहमी का आज़म। KP के वजीर मवासलात शकील खान मुस्ताफी कहते हैं, सूबाई हुकूमत में जारी करप्शन के साथ मजीद नहीं चल सकता। मजबूत करप्ट लॉबीज ने इस्तीफा देने पर मजबूर किया। ऐवान में इस्तीफे की वजूहात बताऊंगा। बैरिस्टर साहब कहते हैं, शकील खान ने इस्तीफा बाद में दिया। वजीर आला ने उन्हें हटाने की समरी पहले ही गवर्नर को भेज दी थी। इंसदादे करप्शन से मुतालिक बनाई गई कमेटी ने शकील खान को हटाने की सिफारिश की थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने शकील खान के डी नोटिफाई की समरी पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं, जिसने भी करप्शन को बेनकाब किया, PTI ने उसी के खिलाफ कार्रवाई की। सूबे में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। करप्शन KP हुकूमत का मिशन है। उसकी राह में रुकावट बनने वालों को रास्ते से हटाया जाता है। शकील खान ने KP काबीना में करप्शन की निशानदेही की थी। PTI रहनुमा आतिफ खान का इंकशाफ। कहा, शकील खान ने बानी PTI से मुलाकात में करप्शन का बताया था। 2 किरदारों को वक्त आने पर बेनकाब करेंगे। बोले, शकील खान के खिलाफ साजिश की गई। 10 साल काबीना में साथ रहे। शकील खान से ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। एक मेंबर्स कौमी असम्बली भी बेटी थी, उसका एड्रेस आपने देख लिया है। अगर एक महज़ब माशरे में इसी तरह लोग आएंगे तो बच्चे क्या कहेंगे? यहाँ पे जो भी आता है वो एक तो SOP फॉलो करे। PTI रुकन का खातून के लिबास पर एतराज। कायमा कमेटी पार्क के इजलास में बाकी अरकान की नजरें मसाइल पर, लेकिन PTI रुकन इकबाल आफरीदी की नजरें एक खातून पर। फिर उसके कपड़ों पर चली गई और फिर एतराज उठा दिया। कहा, निजी कंपनी की जानिब से शरी खातून ने जिस लिबास में शिरकत की वो काबिल एतराज है। कोई SOPs होने चाहिए। फैसला सुना दिया, मुआशरे में ऐसे लोगों की जगह नहीं। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान कहती हैं, मुल्क में तवानाई बहरान के लिए काम करे, खवातीन के लिबास पर नजर न रखे। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, यह तहरीक इंसाफ की फस्तायत है जो खुलकर बाहर आ रही है। तारिक फजल चौधरी बोले, खातून ने मुनासिब लिबास में इजलास में शिरकत की, उसमें काबिल एतराज कुछ नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने फैज़ हमीद की गिरफ्तारी मौजूदा करार दे दी। कहा, फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई सबक है। गंदी सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये सियासी खेल 2014 के धरनों से शुरू हुआ था। मैं भी फैज़ हमीद के मुतासरीन में शामिल हूँ। फैज़ हमीद ने अक्टूबर में मुझसे भी माफ़ी मांगी थी। इसहाक डार ने बताया, सेनेट के पार्लिमानी वफूद के बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी आयद कर दी। साबिक IG जेल खाना आजाद पंजाब शाहिद सलीम बेग को उनकी सरकारी रिहाइश का से हिरासत में ले लिया गया। शाहिद सलीम बेग 5 साल तक IG जेल खाना आजाद रहे। बानी PTI के जेल जाने से पहले रिटायर हो चुके थे।
साबिक डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल जफर से भी तहकीकात शुरू। टीआईजी जेल रावलपिंडी के ऑफिस सुप्रिंटेंडेंट नाजिम अली शाह से भी पूछताछ। साबिक डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर। अलकादर केस का ट्रस्ट ऑलमोस्ट कंक्लूजन को आ गया है। उसका फैसला किसी भी वक्त हो सकता है, चाहे कि हफ्ता हो या 2 हफ्ते हो। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस सियासी बुनियाद पर बनाए गए हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का केस भी नैब ने बनाया। नैब सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए दूसरा केस बना रहा है। अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का उसूल है जो केस सामने ना हो उस पर बात नहीं होती। इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए जिस पर शदीद तहफ्फुजात हैं। बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की कार्रवाई रोकने के लिए मुतफारिक दरख्वास्त दायर कर दी। ट्रायल कोर्ट का 12 अगस्त का ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। बानी पीटीआई की बहनों आलिमा और उस्मा खान ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफारिक दरख्वास्त दायर कर दी। 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक रिमार्क्स वापस लेने की इस्तदा। चीफ जस्टिस से बानी पीटीआई से मुतालिक कोई भी केस ना सुनने की दरख्वास्त। इंटरनेट सर्विस में खलल के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने पूछा क्या पीटीए अज खुद इंटरनेट की बंदिश का फैसला कर सकता है। विफाक के वकील ने जवाब के लिए मोहलत की इस्तदा की। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए ये मफाद आम्मा का मामला है और आपकी संजीदगी ये है कि मुनासिब मालूमात तक नहीं है। मफाद आम्मा की दरख्वास्त पर मुनासिब अहकामात जारी किए जाएंगे। फायर वॉल की तनसीब और इंटरनेट बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासर करने वाली फायर वॉल की तनसीब रोकने की इस्तदा। Israeli occupation forces have massacred 40,000 people, majority of them women and children. The ongoing genocide in Gaza must end, and Israel should be held accountable for its war crimes and crimes against humanity. गैर मुल्की हुकूमतों को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहना चाहिए। इसराइल को गजा में नस्ल कुशी पर जवाबदेह होना चाहिए। फलस्तीनी अवाम का कत्लेआम बंद किया जाए। अमन के लिए इसराइल को एहतसाब के कटहरे में लाया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग। कहा अफगानिस्तान के दहशतगर्द गिरोहों के बायस पाकिस्तान में दहशतगर्दी में कई गुना इजाफा हुआ। बारहा अफगानिस्तान इंतजामिया से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। फिल वक्त पाक भारत तिजारत पर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। गर्दिशी कर्ज पर सूद आवाम ने अदा करना है। IPPs को अदायगियों का बोझ भी आवाम पर डाला जाएगा। सेक्रेटरी तवानाई की कायमा कमेटी बराए तवानाई को ब्रीफिंग। के इलेक्ट्रिक की जानिब से महंगी बिजली बनाए जाने का इंकशाफ। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कायमा कमेटी को बताया कि इलेक्ट्रिक की सारी बिजली थर्मल से बनती है। इसके बावजूद हुकूमत सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी ना दी जाए तो फी यूनिट बिजली 80 रुपए तक पहुंच जाएगी। CEO के इलेक्ट्रिक ने कहा LNG से बिजली पैदा करेंगे तो 40 रुपए का यूनिट पड़ेगा। इन्होंने मुझे बताया अच्छा इसको नहीं पता था। अब्बू ने भैंस दी है। हाँ। मैंने कहा यार भैंस दी है कोई माशाल्लाह 1.5-2 मरबे जमीन के, कोई 5 एकड़ मुझे जमीन देते। कहा चलो भैंस दे दी, ये भी अच्छा किया है। ये मेरे ख्याल है इन्होंने नहीं कहा। इतना बड़ा कारनामा किया 5 एकड़ जमीन ही दे देते। सुसर से भैंस का तोहफा मिलने पर अरशद नदीम का चुटकुला। वसीम बादामी से गुफ्तगू में कहा बेगम ने बताया अब्बू ने भैंस दी है तो मैंने कहा इतने अमीर हैं 2 मुरब्बे जमीन में से 5 एकड़ ही दे देते। अरशद नदीम की बेगम भी शौहर की बातें सुनकर मुस्कुराती। पेशावर में अब तक मंकी पॉक्स के 3 मुसद्दका केस रिपोर्ट हो चुके। एक केस रवां हफ्ते जबकि 2 केसेस 2022 और 23 में आए थे। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ का बयान। हाल ही में मंकी पॉक्स का केस सऊदी अरब से आने वाले शहरी में पाया गया। कौमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स फैलने की वार्निंग और गाइडलाइन जारी कर दी। मुतासर अफराद चेहरे और जिस्म पर सुर्ख धब्बों, दाने, बुखार, सर और जिस्म दर्द की शिकायत करते हैं। शरह अमवात 1% है।
मानसून बारिशों का नया स्पेल, चित्राल में नाले बिफर गए, फसलें और सड़कें मुतासिर, बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। लकी मरबत में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तोक्यानी, मेंबर आजाद कश्मीर में बारिश के बाद तोक्यानी, दर्जनों देहात को मिलाने वाला पुल बह गया। बलूचिस्तान के इलाके औस्ता मोहम्मद में बारिश के बाद गलियों में पानी जमा। कराची में कल से पीर तक बारिशों की पेशगोई, आइंदा 24 घंटे के दौरान पंजाब के दरियाओं में सैलाब का खतरा। पीडीएमए का कहना है दरियाए चनाब में मराला खान की कादराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है। अपर कोहिस्तान में चेयरलिफ्ट की रस्सी टूटने से 3 अफराद दरिया में गिर गए। दरिया का बहाव तेज होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। दरियाए सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर तलाश के लिए कोशिशें जारी। सिंध हाई कोर्ट में जेर जमीन पानी निकालने पर वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से लगाए गए टैक्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने कहा 5 दरियाओं का मुल्क है और यहाँ दरियाओं का पानी गैर महफूज है। लोग फ्रांस से पानी मंगवा कर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंध फूड अथॉरिटी तो रेस्टोरेंट्स के सिवा अब कहीं नजर ही नहीं आती। बोतलों के जरिए फरोख्त होने वाले पानी की पड़ताल के लिए कमीशन कायम करने का इंदिया दिया। आइंदा समात पर सेक्रेटरी सेहत और दीगर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। आला सिंध की जेर सदारत महकमा IT और यूनिवर्सिटीज का इजलास। 1000 गूगल करियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप 10 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को देने के मुआहदे पर दस्तखत। मुराद अली शाह ने कहा टेक्नोलॉजी को अपनाकर बेरोजगारी के मसाइल हल कर सकते हैं। आज कहीं भी बैठकर नौजवान इंटरनेट से डॉलर कमा रहे हैं। बच्चों और नौजवानों को IT कोर्सेज करने चाहिए जिससे रोजगार मिल सके। PNS हुनैन का तुर्किया की बंदरगाहों गोचैक और अक्सास का दौरा। पाकिस्तानी सफारत खाने और तुर्क बहरिया के हुकाम ने इस्तकबाल किया। गोचैक में कमांडिंग ऑफिसर की तुर्क बहरिया के फ्लीट कमांडर और नेवल बेस कमांडर से मुलाकातें। PNS हुनैन और तुर्क कोस्ट गार्ड के जहाज गेलीबोलो में 10वीं 2 तरफा मशक का इनेकाद। ISPR का कहना है मशक का मकसद बहरी अफवाज में बाहमी ताउन, मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियत को बढ़ाना है। जबालिया में रिहायशी इमारत पर बमबारी, दर्जनों फलस्तीनी शहीद। दर्राज में घर पर बमबारी में 5 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। मगरबी किनारे में इसराइली शिद्दत पसंदों का फलस्तीनियों के घरों पर हमला। इसराइली आबादकारों ने कई घरों को आग लगा दी, गाड़ियां भी जला डाली। हमले में 20 साल का लड़का शहीद हुआ। दोहा में जंगबंदी मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो गया। अमेरिका ने मुज़ाकरात के आगाज को खुशाइन करार दिया। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है हम मुआहदे की राह हायल रुकावटें दूर करने के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है। हमास का कहना है हम मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं ले रहे। अमेरिका पहले 12 जुलाई के मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। भारत से हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा करेंगे। बांग्लादेश के अबूरी वजीर खारिजा तौहीद हुसैन का कहना है हसीना वाजिद को कई मुकदमात का सामना है। वजारत दाखिला व कानून ने कहा तो भारत से शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा करेंगे। हसीना वाजिद समेत 16 अफराद पर अब तक कत्ल के 3 मुकदमात कायम किए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की फैक्ट फाइंडिंग टीम अगले हफ्ते बांग्लादेश का दौरा करेगी। यूक्रेन का मगरबी रूस में कर्सिक का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। यूक्रेन के सदर का कहना है कि कर्सिक के इलाके सिरजाहा का कंट्रोल हासिल करके वहां कमांडर ऑफिस कायम कर दिया जाएगा। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि यूक्रेनी फौज की दरअंदाजी को नाकाम बना दिया है। रूस का यूक्रेन का यूनिट तबाह करने का दावा। PCB ने ARY कम्युनिकेशंस और टावर स्पोर्ट्स से नशरियाती हुकूक का मुआहिदा खुशाइन करार दिया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर का कहना है ARY और टावर स्पोर्ट्स के कंसोर्शियम को पाकिस्तान रीजन के नशरियाती हुकूक मिलना शायकीन के लिए खुशी की बात है। अगले 2 बरस में टॉप टीमों की मेजबानी करने वाले हैं। ARY कम्युनिकेशंस के बानी और CEO सलमान इकबाल ने कहा हमारा आज़म है खेलों के बेहतरीन इवेंट्स लोगों की स्क्रीन पर लाएं। शायकीन 2024 से 26 तक तमाम होम सीरीज A स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स पर देख सकेंगे। और सुरों के ये बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को दुनिया पानी से कूच किए 27 बरस बीत गए।
मगरबी साजों को इस्तेमाल करके कबाली को जिद्दत के साथ साथ एक नई जहद बख्शी।